प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विशेष गुणों वाली फसल की 35 किस्मों को राष्ट्र को किया समर्पित। रायपुर में नेशनल बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस इंस्टीट्यूट के नवनिर्मित परिसर का किया लोकार्पण। राज्य सरकार आदिवासियों के हकों और हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री ने आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों से चर्चा की। मुंगेली में आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित। विभिन्न प्रतियोगिताओं का किया आयोजन। और ग्रामीणों के साथ संवाद स्थापित करने दुर्ग जिले में चलाया जा रहा है पुलिस चौपाल कार्यक्रम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विशेष गुणों वाली फसल की 35 किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया। देश के सभी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों, राज्य और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री ने रायपुर के बरोंडा में नेशनल बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस इंस्टीट्यूट के नवनिर्मित परिसर का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने राज्य के लोगों को और जनप्रतिनिधियों को इस संस्थान के खुलने पर बधाई दी। आज रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट का लोकार्पण भी हुआ है। 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को ग्रीन कैंपस अवार्ड भी दिए गए हैं। मैं आप सभी को, देश के किसानों को, कृषि वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने नई किस्मों के बारे में बताते हुए कहा कि ये जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने के साथ ही पौष्टिक तत्वों से भरपूर है। अलग अलग फसलों की ऐसी 1300 से अधिक सीड वैरायटी, बीज की विविधताएं तैयार की गई हैं। इसी श्रृंखला में आज 35 और क्रॉप वैरायटीज देश के किसानों के चरणों में समर्पित की जा रही है। ये क्रॉप वैरायटीज, ये बीज जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से खेती की सुरक्षा करने और कुपोषण मुक्त भारत के अभियान में बहुत सहायक होने वाला ये हमारे वैज्ञानिकों की खोज का परिणाम है। ये नई वैरायटीज मौसम की कई तरह की चुनौतियों से निपटने में सक्षम तो है ही, इनमें पौष्टिक तत्व भी ज्यादा है। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने केंद्र सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का उल्लेख किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से फसलों और वनोपजों को सुरक्षित रखने के लिए सतत अध्ययन की जरूरत है। मैं कहना चाहूंगा कि इन दोनों दो आयाम हैं। पहला फॉसिल फ्यूल, चाहे पेट्रोल डीजल से कार्बन उत्सर्जन हो या बिजली बनाने वाले थर्मल पावर से हाउस से चिमनियों का प्रदूषण, इससे निश्चित रूप से प्रदूषण बढ़ा है, तापमान बढ़ा है और इसके लिए बहुत जरूरी है कि जलवायु परिवर्तन का अध्ययन व्यापक पैमाने पर होना चाहिए और उससे प्रभाव पड़ने वाले कृषि और वनों पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसका अध्ययन किया जाए और इस दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार लगातार काम कर रहे हैं। इस अवसर पर श्री मोदी ने किसानों से संवाद किया।
गौरतलब है कि संस्थान की स्थापना जैविक संबंधी दिक्कतों को दूर करने में बुनियादी और रणनीतिक अनुसंधान करने, मानव संसाधन विकसित करने और नीतिगत सहायता प्रदान करने के लिए की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार आदिवासियों के हकों और हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार आदिवासी समाज को उनके संवैधानिक और कानूनी अधिकार देने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री कल शाम यहां अपने निवास कार्यालय में राजनांदगांव, धमतरी, बालोद, गरियाबंद और महासमुंद जिले से आए आदिवासी समाज के प्रतिनिधिमंडल से चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार का यह प्रयास है कि आदिवासी समाज सहित सभी लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर से बेहतर अवसर उपलब्ध हों और छत्तीसगढ़ की संस्कृति आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि सामाजिक संगठन अपने समाज के अधिक से अधिक लोगों को राज्य शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि सामाजिक संगठन अपनी बैठकों में वन अधिकार मान्यता पत्रों के वितरण के विषय को चर्चा के प्रमुख बिंदु के रूप में शामिल करें और समाज के लोगों से ये जानकारी लें कि उन्हें वन अधिकार पट्टे मिले हैं या नहीं। यदि पट्टे नहीं मिले हैं तो इसके लिए संबंधित एसडीएम कार्यालय में आवेदन जमा कराए जाएं। श्री बघेल ने कहा कि ऐसे नदी नाले जहां वाटर रिचार्जिंग करनी है वहां के प्रस्ताव दिए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े बांध बनाने से जंगल और आदिवासियों की जमीन डूब क्षेत्र में आ जाती है, लेकिन इसकी जगह पर यदि नरवा योजना के कार्य कराए जाते हैं तो उस क्षेत्र में न सिर्फ सिंचाई की सुविधा मिलेगी बल्कि भूजल स्तर भी बढ़ेगा और वन और जमीन भी सुरक्षित रहेगी। श्री बघेल ने मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना की जानकारी देते हुए बताया कि यदि ग्राम पंचायतें अपने पंचायत क्षेत्र की शासकीय भूमि पर वृक्षारोपण कराती है और उनकी देखभाल करती है तो ग्राम पंचायतों को भी 3 वर्ष तक 10,000 रुपये प्रति एकड़ के मान से प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इस योजना का ग्राम पंचायतें अधिक से अधिक लाभ लेकर अपनी आय में वृद्धि कर सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी समाज से जुड़ी समस्याओं के निदान के लिए राज्य सरकार ने मंत्रिमंडलीय उप समिति और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के सचिवों की उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। मुंगेली में आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय लोक संपर्क कार्यालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सांसद अरुण साव और मुंगेली विधायक मुन्नूलाल मोहले विशेष रूप से मौजूद थे। कार्यक्रम में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, चित्रकला, निबंध लेखन, रंगोली सहित प्रश्न मंच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके अलावा चाइल्ड लाइन विभाग मुंगेली के द्वारा भी स्टॉल लगाकर लोगों को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में सांसद अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो राष्ट्रीय स्तर की समिति बनी है, उस समिति ने 75 सप्ताह तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसी के तहत यह कार्यक्रम हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जो राष्ट्रीय स्तर की समिति बनी है, उस समिति ने 75 सप्ताह तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय किया है। उसी के तहत यह कार्यक्रम हो रहा है। इसके माध्यम से आज़ादी की लड़ाई में जिन लोगों ने योगदान दिया है, आज़ादी की लड़ाई से जिन स्थानों का, जिन लोगों का महत्व है, उनको नई पीढ़ी के लोगों तक लेकर आना और जब देश के आज़ादी को 100 वर्ष पूरे हों तो हमारा देश कहां पर पहुंचे, किस तरह से हम अपने देश को किस स्थिति में आज़ादी के 100 वर्ष पर लेकर जाएं, ऐसे योजना बनाने का, उसके बारे में विचार करने का यह कार्यक्रम है। क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी प्रेम कुमार ने बताया कि भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क कार्यालय द्वारा एनएसएस के सहयोग से आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया है। दुर्ग जिले में नागरिकों और पुलिस विभाग के बीच संवाद कायम कर परस्परता स्थापित करने पुलिस चौपाल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। पुलिस चौपाल एक ऐसा कार्यक्रम है जो पुलिस और ग्रामीणों के बीच दूरी को खत्म करता है, साथ ही यह ग्रामीणों की समस्याओं को भी हल करने का एक जरिया है। डीआईजी दुर्ग रेंज बद्री नारायण मीणा ने बताया कि जिला पुलिस के द्वारा ग्रामीण इलाकों में जनता से मधुर संबंध स्थापित करने हेतु पुलिस चौपाल का आयोजन प्रतिदिन अलग अलग गांव में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चौपाल में पुलिस अधिकारी ग्रामीणों की शिकायत सुनकर उसका त्वरित निराकरण करने का प्रयास करते हैं।
बहुत बार देखा जाता है कि लोग पुलिस थाने में नहीं आ पाते हैं या फिर कुछ समस्या के कारण वो अपनी शिकायतों को पुलिस के साथ में शेयर नहीं कर पाते हैं। तो हमने ये कोशिश की है कि खुद पुलिस जाके गांव में ग्रामीणों की बैठक ले और उनसे उनकी समस्याओं के बारे में पूछे, ताकि वो अपनी समस्याओं को बेझिझक पुलिस को बता सकें। अगर कोई शिकायत हो, उनके गांव में कुछ अपराध हो रहा हो या और कोई समस्या हो, तो पुलिस को बता सकते हैं, ताकि उन समस्याओं का त्वरित निराकरण हो सके और पुलिस और ग्रामीणों की और लोगों की जो बीच में कोई दूरी है उसको कम किया जा सके। श्री मीणा ने कहा कि चौपाल में ग्रामीणों को साइबर क्राइम, एटीएम फ्रॉड, घरेलू हिंसा, ऑनलाइन ठगी और यातायात नियमों का पालन करने की जानकारी दी जा रही है। जो हमारी टीम है, थाना की टीम है, वो सभी गांव में जाके सबसे पहले उनको साइबर अपराधों के बारे में बता रही है, जो बैंकिंग फ्रॉड हो रही है उनके बारे में बता रही है। कुछ अंधविश्वास होते हैं, उनके कारण कुछ अपराध होते हैं, उनको भी बता रही है कि अंधविश्वासों में ना रहें और आज के जो साइंटिफिक युग है उसमें अंधविश्वास के कारण जो अपराध होते हैं उनसे बचें। साथ ही जो छोटे मोटे या चिटफंड के संबंध। चौपाल में गांव के सभी वर्ग, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल होते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार के पर्यटन विभाग के क्षेत्रीय निदेशालय द्वारा जगदलपुर में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत आज स्कूली बच्चों को बस्तर की संस्कृति, परंपरा और धरोहरों की जानकारी दी गई। इसके साथ ही इन बच्चों को वीर गुंडाधुर की जन्मस्थली नेतानार का भी भ्रमण कराया गया। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, प्रयास आवासीय विद्यालय और आदर्श विद्यालय मारपाल के विद्यार्थियों को जगदलपुर में हेरिटेज वॉक के माध्यम से यहाँ की संस्कृति, परंपराएं और धरोहरों की जानकारी दी गई। वरिष्ठ पर्यटन अधिकारी अजय श्रीवास्तव ने बताया कि इन बच्चों को जगदलपुर का भ्रमण कराते हुए महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। इसके साथ ही ऐतिहासिक दशहरा महोत्सव और उनसे जुड़ी परंपराओं के बारे में बताया गया। जो वर्ल्ड टूरिज्म डे के अवसर पर एक आज दंतेश्वरी मंदिर में हेरिटेज वॉक करवाया गया बच्चों का और उनको यहाँ के हेरिटेज बिल्डिंगों के बारे में जानकारी दी गई कि इस बिल्डिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या महत्व है। उसके बाद नेतानार में जो शहीद वीर गुंडाधर का स्मारक बना हुआ है उसके बारे में बच्चों को अवगत कराया गया। यहाँ पर उनको विजिट कराया गया और उनके बारे में बताया गया कि फ्रीडम फाइटर से उन्होंने कैसे युद्ध किया, कैसे उन्होंने लड़ा है और कैसे उन्होंने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया है। तो इन सब चीज़ों से बच्चों को अवेयर होना बहुत आवश्यक है। आज के बच्चों को ये सब जानकारी मिलना चाहिए। बच्चों ने बताया कि उन्हें इस कार्यक्रम के जरिए यहाँ की संस्कृति और इतिहास के बारे में काफी जानकारी मिली है। सुबह से लेकर अभी तक का एक्टिविटीज बताओ, क्या क्या किए और क्या कहाँ पर आए हो? मैं आकांक्षा हूँ सेजिस जगदलपुर स्कूल से। आज हमारे स्कूल की तरफ से हमें जगदलपुर के कल्चर को जानने का मौका मिला है। काफ़ी टाइम्स थे जहाँ की हम लोग को ये भी नहीं पता था कि जगदलपुर का नाम जगदलपुर पड़ा क्यों था, लेकिन आज के इस ट्रेवल में हमको ये सब जानकारी मिली है। यहाँ की हिस्ट्री के बारे में जानने का मौका मिला है। काफ़ी सारे फ्रीडम फाइटर्स को जानने का मौका मिला है, जहाँ की बस्तर से भी फ्रीडम फाइटर्स थे गुंडाधुर, जिनके बारे में जानने का मिला। और हम लोग उनकी मूर्ति के पास खड़े हैं। इस अवसर पर पर्यटन विभाग के मुंबई क्षेत्रीय निदेशक वेंकटेशन दत्तारेयन ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव हर भारतीय का उत्सव है। इस उत्सव में ऐसे नायकों को याद किया जा रहा है जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, किंतु इतिहास में उन्हें वह स्थान नहीं मिला जिसके वे अधिकारी थे। यूपीएससी 2020 में कबीरधाम जिले के आकाश शिशिमाल ने 94वीं रैंक हासिल की है। आकाश यूपीएससी में चयनित होने वाले जिले के पहले युवक हैं। जिले के विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आकाश प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। उन्होंने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में कहा कि सुनियोजित तरीके से चरणबद्ध रूप से पाठ्यक्रम की तैयारी की, साथ ही दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन से काफ़ी मदद मिली। प्री मेंस एंड इंटरव्यू हर चीज़ के लिए एक अलग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। कॉलेज से पास आउट होने के बाद मैं दिल्ली गया। दिल्ली में एक पीयर ग्रुप मिला, काफ़ी अच्छा ग्रुप था। उसके कारण मुझे काफ़ी सारे नॉलेज मिली वहाँ से, और उसी तरीके से मैंने अपनी स्ट्रेटजी प्लान की। पर डे, पर मंथ एंड लॉन्ग टर्म बेसिस पे मेरी स्ट्रेटजी होती थी। यूपीएससी हो, सीजीपीएससी हो या फिर आपका कोई भी एम हो, मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपका मोटिव जो है वो क्लियर होना चाहिए। आप किस चीज़ के लिए इस चीज़ में एंटर कर रहे हैं।
अगर वो आपको पता है तो आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वही आपको कंटिन्यू मोटिवेटेड रखेगा कि आपको और मेहनत करते जाना है। गौरतलब है कि आकाश आईपीएस के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।